ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। आज बाबा कब्रिस्तान किसको कह रहे हैं? इस पुरानी दुनिया को, यानी जितने भी हमारे अंदर पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी सोच भरी हुई है, जो हमारी आदत बन चुकी है, उसको बाबा कहते हैं उन सब से तुम्हें वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि ये सब कब्रिस्तान है, यानी ये सब अब बदलने वाला है। कब्रिस्तान से फिर परिस्तान बनने वाला है, यानी पुराने से नया होने वाला है। और उस परिस्तान में वो ही जाएगा जिसने अपने आप को इस संगम युग पर परिस्थान यानी नई सोच, नई संस्कारों के साथ अपना जीवन जिया होगा। परिस्तान नई दुनिया में वो नहीं जाएंगे जो एक दो बार मुरली सुनते हैं और अपने संस्कारों पर कोई कंट्रोल नहीं, अपने अंदर बीती बातों पर भी कोई भी कंट्रोल नहीं, वो नई दुनिया में नहीं आएंगे। नई दुनिया में असल में तो नई दुनिया जिसका न्यू जन्म होता है उसकी दुनिया नई ही हो जाती है। वो आएंगे ज़रूर नई दुनिया में, लेकिन कौन से वाली दुनिया में? त्रेता के लास्ट में। उसको सत्युग का सुख बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। जिसको बाबा परिस्तान कहते हैं उसका सुख वो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका सुख लेने के लिए तो यहाँ के सुखों का त्याग करना होता है, क्योंकि त्याग में ही भाग्य पर समाया हुआ है। आगे बाबा कहते हैं, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछे गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट हूँ जो मनन चिंतन करने से, अर्थात मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता हूँ। आज बाबा मन मनाभव को क्या कहते हैं? मंत्र। और कौन सा? छू मंत्र, जिसको छूते ही आत्मा पावन हो जाती है। लेकिन पावन हमें जीवन बनाना है। कुछ पल के हम पावन यात्री नहीं हैं कि जिस समय मन मनाभव रहते हैं तो आत्मा पावन रहती है, और जिस समय मन मनाभव का मंत्र भूल जाते हैं, बाबा की याद को भूल जाते हैं, उस समय फिर वैसे ही आत्मा हो जाती है। इसलिए हमें अपनी जीवन ही ऐसी बनानी है, और जीवन बनाने के लिए मन मनाभव की यात्रा पर रहना है। जितना जितना हम इस मन मनाभव के मंत्र को, ये कोई मंत्र जपने से आप आत्मा परमात्मा के मिलन का अनुभव नहीं करोगे, लेकिन जितना जितना इस मंत्र के समीपता के नज़दीक पहुंचते जाओगे, तभी तुम्हें इस मंत्र के छू मंत्र के बात का पता चलेगा कि जब हम बाबा की याद से कनेक्ट होते हैं, जब हमारे भाव बाबा के भाव को छू लेते हैं, तब उस समय हमें ऐसा भाव महसूस होता है कि जैसे हम दुखों से मुक्त हो गए, इस जीवन में ही हमें सुख मिल गया। लेकिन क्या उस पल के समय को हम जीवन की यात्रा उसी पल में समाप्त कर देंगे? क्योंकि जीवन तो बहुत बड़ा है, इसलिए जीवन जीने के लिए हमें इस पढ़ाई को जीना होगा। इस पल को, इस एहसास को अपने अंदर जिंदा रखना होगा कि जो पल मुझे अभी एहसास के रूप में मिला, अब मुझे इसको अपनी यात्रा बनाना है, इस पर चलना है, और ऐसी अपनी स्थिति बना लेनी है जिस स्थिति को जीवन में चलते फिरते उठते बैठते मुझे सदा हर कर्म में सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का एहसास होता रहे। भले दुनिया में कुछ भी चलता रहे, परंतु मेरा एहसास वही वाला रहे। ऐसी स्थिति बनानी पड़ती है बाबा को याद करने से। बाबा कहते हैं, जितना जितना याद करोगे उतनी कर्मेंद्रियां भी शांत होनी शुरू हो जाएंगी। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम बाबा को याद करते हो तो पहला बोझ कौन सा उतरता है? तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत होती हैं। तुम्हारे पाप का जो बोझ ये कर्मेंद्रियां चढ़ाती रहती है ना, यही शांत होना शुरू हो जाती हैं, और इनके शांत होने से ही विकर्म कम होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा मन मनाभव और मध्याजीत भव का वरदान देते हैं कि बच्चे जब जितना तुम बाबा को याद करोगे मन से,
एक बाबा को याद करोगे तो तुम मध्य जीत यानी अपने पुराने संस्कार जो तुमने मध्य में बनाए थे, अंत में बनाए हैं, उनको तुम जीत लोगे। और जब तुम उनको जीत लोगे तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। क्योंकि जीतना हमें यहाँ है। सतयुग में तो हमें जीता जिताया मिलेगा, वहाँ हमें कोई भी कोशिश नहीं करनी, लेकिन मध्य जीत हमें यहीं बनना है। इस माया पर जीत पानी है और जीत पा करके हम स्वयं विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, जहाँ जीत वहाँ जन्म। जब हम माया पर जीत पा लेते हैं यही हमारा सतयुगी जन्म शुरू होता है। संगम युग पर ही ये पल, ये एहसास ही हमें कराते हैं कि हम सतयुग में हैं, कलयुग में नहीं। दुनिया के बदलने का समय अलग होता है, लेकिन स्वयं के बदलने का समय होता है हमारे पुरुषार्थ पर, हमारी अपनी रूहानी यात्रा पर, हमारे अपने स्वयं के अध्ययन पर। बाबा कहते हैं, बच्चों, ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे तुम महिमा भी करते हो, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। तो इतना महिमा करते करते उनको आपने ऊंचा बना दिया और अपने को नीचे ही गिराना शुरू कर दिया। तो बाबा हमें विशेष काम कटारी के ऊपर समझाते हैं कि वो आदि मध्य और अंत यानी तीनों ही युगों में तुम्हें दुख देना शुरू कर देती है और इससे तीनों ही स्थितियों में गिरावट आती है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे से वृद्ध से बुजुर्ग तक अवस्था में भी एक काम कटारी दुख का कारण बन जाती है। जब हम काम विकार में जाते हैं, पहली चोट तो हमारी सोच को ही लगती है, जो हम आदि में सोचते हैं। कर्मों की आदि कहें तो हमारी सोचने से शुरू होती है और करने को अंत कह देते हैं। आदि सोचा, समझा और कर लिया, उसको आदि मध्य अंत कह देते हैं। तुम अपने सोच में ही दुख को ले आते हो और फिर जब तुम कर्म कर लेते हो और उस पर कई गुना पाप चढ़ जाता है, वो विकार में चले जाते हो। उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही दुख होना शुरू हो जाता है, क्योंकि परिवार में संस्कार बदलते हैं और संस्कार जब बदलते हैं तो तनाव, तकरार होनी शुरू होती है और जितने हमारे संस्कार बिगड़ते हैं उतना हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा ने अब समझ दी है कि बच्चे, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए सभी के साथ संस्कारों का मिलन करना होगा, क्योंकि ये दुनिया तम प्रधान बननी भी थी, काम कटारी पर चढ़ना भी था, क्योंकि सुख के बाद दुख तो आना ही था। ये सब बना बनाया ड्रामा था, इस पर जास्ती विचार भी नहीं करना। क्यों हुआ, बाबा ऐसा क्यों कहते हैं, नहीं, बाबा ने तो समझ दे करके फिर उसको कैसे ठीक करना है वो विधि बताई है कि जो हुआ वो भी होना ज़रूरी था, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है। अब जब तुम्हें समझ मिल गई हर काम करने की, तो अब हमें वैसा ही करना चाहिए। अब ये सुधरने का समय है, ना कि बिगड़ने का। हम कहते आए हैं दुख हरो दुख हरो, भगवान ने आकर दुख हरने का कारण बता दिया। पवित्र बनो तो सुख शांति तुम्हारा अधिकार होगा, तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पवित्रता तन से, मन से, वचन से, हर कर्म से। बाबा हमें पवित्रता की भाषा भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। ये शिव बाबा का बेहद का यज्ञ है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करोगे। बाबा हमें दोनों दुनिया की समझ बहुत अच्छे से देते हैं कि पुरानी दुनिया एक हद की है जो विनाश होनी है, एक बेहद की है जो विनाश होनी है। अब बेहद की विनाश करना हमारे हाथ में है और हद की विनाश करना बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार अचानक हो जाएगी, लेकिन होनी दोनों ही है। या तो बाबा के कहने से ही परिवर्तन हो जाओ, अन्यथा बाबा जैसे दूसरों को परिवर्तन करेगा ऐसे बाबा सभी को परिवर्तन करके ले जाएगा। यानी पद पावन करके तो बाबा कहता है मैं सबको ले जाता हूँ, लेकिन फिर पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं योग लगाकर अपनी आयु को बढ़ाओ, क्योंकि सतयुग में 150 वर्ष की आयु रहती है और यह आयु बढ़ती कब है, जितना जितना बाबा से हम याद करते हैं,
क्योंकि जितना हमारे संकल्प चलते हैं हमारी समय की, बाबा कहता हूँ, घटना शुरू हो जाता है। समय काल को कहा जाता है, जिसको कहते हैं काल खा गया, यानी उसके पास समय ही इतना था जो वो समय के अनुसार चला गया। जितना जितना हम अपने समय को सफल करेंगे उतना उतना हमारी आयु भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। समय को सफल कैसे करना है? समय पर अच्छे अच्छे चिंतन करते रहना है, किसी के बारे में बुरी सोच नहीं रखनी है। जैसे जैसे हम अपनी स्थिति को अच्छे चिंतन में ले जाते हैं और वो एक समय हमारे अच्छे चिंतन वो बिल्कुल समय को सफल कर देते हैं, यानी फिर हमें अच्छे चिंतन करने की आवश्यकता भी बहुत कम रह जाती है। हमारी वो स्व स्थिति बन जाती है, शांत रहने की स्थिति। और जब हम उस शांत रहने की स्थिति में आते हैं तभी हमारा सही मायने में समय सफल होता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा सेवक बन के आया हूँ, तुम्हारा धोबी बन कर आया हूँ, तुम्हारे आत्मा के कपड़े को साफ करता हूँ। और जो कार्य बाबा करता है वही कार्य हम बच्चों को भी करने हैं। जैसी सेवा बाबा हमारी करता है, बाबा हमारे बारे में सदा कल्याण के लिए ही सोचता है कि मेरे बच्चे राजा हैं, मेरे बच्चे निष्कामी हैं। तो हमें भी हर आत्मा के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। हम भी इस संगम युग पर सच्चे सच्चे रूहानी सेवक हैं, निष्काम सेवाधारी हैं। धारणा के बिंदु, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते, उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती है। चिंताओं से मुक्त होना है तो बेफिक्र बादशाह भगवान का बच्चा बन जाए और सदा बाबा को याद करें। ओम शांति।